रूस और यूक्रेन की जंग के शुरू होने से ठीक पहले दोनेत्स्क और लुहांस्क को रूस ने मान्यता दे दी, कह दिया कि ये दोनों जो है वो बिल्कुल आजाद हैं। अब यहीं के जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने एक बयान दिया है। बयान ये है कि अगर स्थिति सामान्य नहीं होती है तो स्थितियां बिल्कुल भारत, पाकिस्तान और चीन बॉर्डर की तरह हो जाएंगी। लेकिन आखिर उन्होंने चीन, पाकिस्तान और भारत का क्यों उदाहरण दिया, ये समझना बहुत जरूरी है। दरअसल उनसे एक सवाल पूछा गया। सवाल ये था, अगर क्या होगा यूक्रेन गिव अप नहीं करेगा मारियापोल को लेकर, तो नेगोशिएशंस कैसे होंगे और इससे बॉर्डर के इलाकों में तनाव हमेशा बना रहेगा। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि यदि रूसी संघ के राष्ट्रपति द्वारा अपनाए गए लक्ष्यों को लागू नहीं किया जाएगा, जो कि विसैन्यीकरण और डिनाजिफिकेशन के हैं, तो स्थिति भारत और पाकिस्तान और भारत और चीन के समान होगी। यदि इन क्षेत्रों में स्थिति का समाधान नहीं किया जाता है तो इस प्रश्न को अभी और हमेशा के लिए हल किया जाना चाहिए। हल्के नोट पर, अगर आपकी यानी कि भारतीय आबादी का 5% हमारी मदद करेगा तो हम जीतेंगे और ये यहीं खत्म हो जाएगा। इस चुनौती और सवाल को अभी हल करने की जरूरत है। यूक्रेन में पश्चिमी ताकतों द्वारा रूसी संघ को नष्ट करने का लगातार प्रयास हो रहा है। वो नहीं रुकेंगे और भारत उनका अगला टारगेट होगा। भारत क्यों? क्योंकि भारत में भी ऐसी ही समस्याएं हैं। क्षेत्रीय भाषा, आस्था, सब कुछ जो यूक्रेन में आधारशिला था, भारत में वही है। यही कारण है कि मैं समझता हूं कि भारत इस समय यूक्रेन के घटनाक्रम को क्यों देख रहा है। मैं भारत से आंख मूंद कर हमारी मदद करने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप कई तरह से मदद कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तटस्थता का रुख भी मददगार है। यहां विश्व इतिहास बन रहा है, लेकिन हम बदकिस्मत हैं क्योंकि ये हमारी जमीन पर हो रहा है। हमें रिकवरी के बारे में सोचने की जरूरत है। रिकवरी कल के लिए, जीत आज की है। तो सुना आपने, ये थे उनके शब्द ये थे कि जिस तरह से स्थिति आज यूक्रेन की खराब है, कल हो सकता है भारत की स्थिति ऐसी ही खराब हो। सांस्कृतिक पहलू पर बात करें तो भारत पाकिस्तान की भी संस्कृति बिल्कुल मिलती जुलती है, क्योंकि ये पहले कभी एक देश हुआ करते थे। तो अब जब यहाँ के लोग लगातार इस बात का हवाला दे रहे हैं कि ऐसी स्थिति यहाँ भी हो सकती है, पश्चिमी देशों का यहाँ भी आक्रमण हो सकता है, तो एक चीज सबको समझ जानी चाहिए कि भारत जो है अपनी संप्रभुता, अपनी अखंडता को लेकर कोई समझौता कभी भी नहीं करने वाला है। दूसरी बात यह है कि जो भी लोग ये बात भारत को कहते हैं कि भारत को क्या करना चाहिए, तो उनसे भारत क्लियर कट एक बात कह चुका है कि उनको ना समझाया जाए कि उन्हें क्या करना है। भारत अपनी स्थिति पर बिल्कुल, अपने स्टैंड पर बिल्कुल कायम है और भारत को क्या करना चाहिए भारत सरकार ये बखूबी समझती है। हालांकि जिस संदर्भ में इन बातों को कहा गया वो इस बात को दर्शाती हैं कि जो दोनेत्स्क के जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव थे वो भारत का समर्थन चाहते हैं। आपको बता दें कि भारत इस पूरे मसले पर बिल्कुल न्यूट्रल स्टैंड पर है और भारत लगातार ये बात कह रहा है कि दोनों ही पक्षों को, यानी कि रूस और यूक्रेन को, बातचीत से मसले को हल करना चाहिए, न कि युद्ध से।